दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस में रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपका कोई भी एग्जाम हो। खासकर रेलवे एग्जाम में साइंस से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके सभी एग्जाम में साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। साथ ही प्रीवियस सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी मैंने लिए हैं। और दोस्तों मैंने कई किताबों का अध्ययन करके और प्रश्न भी इस क्वेश्चन सीरीज में लिए हैं। अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको कोई प्रश्न एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता होगी। ये बात आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि मूत्रालयों के पास किस गैस की गंध आती है। तो आपको यह याद रखना है कि मूत्रालयों के जो पास आती है वो अमोनिया गैस की गंध आती है। इसका जो सूत्र होता है वो NH3 होता है। और मैं आपको बता दूं अमोनिया अपनी तीक्ष्ण गंध के कारण आसानी से पहचाने जाने वाली गैस होती है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि मैं अपनी वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही पढ़ाता हूं। कोई भी इधर उधर की बात करके समय को बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है और जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण ही पढ़ाऊंगा। आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है। तो पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है ऑप्शन बी के पोटेशियम का प्रतीक होता है। और ये जो पोटेशियम का प्रतीक के बना है ये कैल्शियम से बना होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो केले में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो होता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल केले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फलों का रस किसके द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। तो फलों का जो रस दोस्तों सुरक्षित रखा जाता है, जैसे आप ये कह लीजिए ये जो जूस आते हैं तो ये जो सुरक्षित रखे जाते हैं 1 महीना या 2 महीना या जितने दिन के लिए भी रखे जाते हैं तो ये सोडियम बेंजोएट के द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन है अपच के दौरान पेट दर्द से छुटकारा कौन दिलाता है। तो अपच के दौरान पेट दर्द से जो छुटकारा दिलाता है वो दिलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपच के दौरान पेट दर्द से छुटकारा दिलाता है। अगला क्वेश्चन है वह सक्रिय धातु जो जल और वायु से क्रिया करने के कारण मिट्टी के तेल में रखी जाती है। तो दोस्तों वह सक्रिय धातु कौन सी होती है जो जल और वायु से तो क्रिया कर लेती है, तो इस कारण ये मिट्टी के तेल में रखी जाती है। तो ये होती है सोडियम और पोटेशियम धातु। ये मिट्टी के तेल में इसलिए रखी जाती है क्योंकि जल और वायु से इसमें आग लग जाती है। अगला क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली की अगर हम बात करें तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठा होने पर थकावट पैदा होती है। तो मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठा होने पर थकावट पैदा होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। और लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C6H6O3। और खट्टे दूध में जो पाया जाता है दोस्तों वो भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है। तो वह कौन सी गैस है जो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होती है, वो होती है LPG गैस जो कि सिलेंडरों में भरी होती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों एक क्वेश्चन से संबंधित मैं आपको जानकारी और अन्य क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 10 जानकारी और दूंगा तो वो थ्योरी वाइज हो जाएगा और थ्योरी वाइज आप किसी भी सब्जेक्ट को इतने कम समय में याद नहीं कर सकते जितने ऑब्जेक्टिव समय में याद कर लोगे। ऑब्जेक्टिव आप किसी भी प्रश्न को बहुत जल्दी याद करोगे क्योंकि ये तो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये तो थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा तो हमें ये ध्यान रखना है, इतना हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ ये याद ज़्यादा रखना है, तो इसी से आप एकदम पहचान लोगे। और दोस्तों इससे संबंधित जो 10 जानकारी और बन सकती है वो सभी की सभी मैंने क्वेश्चन के रूप में रखी है और आगे रखी है, तो आप सभी क्लासों का क्रम से अटेंड करना।
और इस बात को आप आजमा लेना कि ऑब्जेक्टिव आप बहुत जल्दी याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या होता है? तो एलपीजी गैस का जो पूरा नाम होता है वो होता है तरलीकृत प्राकृतिक गैस। तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलपीजी गैस का पूरा नाम होता है, यानी लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अन्य नाम क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को अन्य क्या कहते हैं हम? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो अम्लीय होता है, सॉरी दोस्तों क्षारीय होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है? तो वह धातु कौन सी है जो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है? तो वो धातु होती है सोडियम। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस बर्फ बनाने में प्रशीतक का काम करती है? तो वह कौन सी गैस है जो बर्फ बनाने में प्रशीतक का काम करती है? तो वो गैस होती है अमोनिया, यानी NH3। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में जो होती है दोस्तों मीथेन गैस होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। और मीथेन का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो एलपीजी गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन एलपीजी गैस का मुख्य अवयव होता है। नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। यह आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जितने भी सब्जेक्ट कंपटीशन में पूछे जाते हैं मैं उनकी संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, किसी को भी बीच में नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके बाद हम सभी चैप्टर को टॉपिक वाइज, यानी सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। नेक्स्ट चांदी का प्रतीक क्या होता है? तो चांदी का जो प्रतीक होता है वो होता है Ag। Ag चांदी का प्रतीक होता है। वो चांदी जो होती है वो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। हाइड्रोकार्बन का एक ज्वलनशील मिश्रण जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन का वह ज्वलनशील मिश्रण जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों LPG। कौन सी गैस प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन का मिश्रण होती है? तो वह गैस कौन सी होती है जो प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का मिश्रण होती है? वो होती है LPG गैस। चूहे का विष किसे कहा जाता है? तो चूहे का जो विष कहा जाता है वो जिंक फास्फोइड को कहा जाता है। जिंक फास्फोइड को चूहे का विष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गैलेना किसका अयस्क होता है? तो गैलेना जो होता है दोस्तों ये होता है शीशे का अयस्क। गैलेना शीशे का अयस्क होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शीशे का प्रतीक क्या होता है? तो शीशा का प्रतीक होता है Pb। प्लेटिनम का प्रतीक क्या होता है? तो प्लेटिनम का प्रतीक होता है Pt। ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप इन्हें साधारण क्वेश्चन मत समझना। LPG गैस के रिसाव के लिए उसमें दुर्गंध युक्त कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो LPG गैस के रिसाव के लिए उसमें जो गंध आती है यानी दुर्गंध आती है वो मरकैप्टन के कारण आती है। फिलोस्फर ऊन किसे कहा जाता है? तो फिलोस्फर ऊन कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को फिलोस्फर ऊन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गैलेना का प्रतीक क्या होता है? सही आंसर है Pb। नेक्स्ट है सड़क की रोशनी में लैंप, पीले लैंप में क्या होता है?
तो सड़क की रोशनी में पीले लैंप में जो होता है वो सोडियम होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है NaAlO2। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र होता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज की थी ये की थी मोसले ने। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कीटनाशक के रूप में। DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सभी अम्लों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन। वायुयान और रॉकेट किस धातु के बने होते हैं? तो वायुयान और रॉकेट जो बने होते हैं ये एल्यूमिनियम धातु के बने होते हैं, और एल्यूमिनियम धातु का जो अयस्क होता है वो ऑक्साइड होता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु तत्वों के परमाणु क्रमांक पर। अगला क्वेश्चन है सोने का शुद्ध रूप क्या होता है? तो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट सोने का शुद्ध रूप होता है। सीरोसाइट किसका अयस्क होता है? तो सीरोसाइट जो होता है ये सीसा का अयस्क होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सीरोसाइट का सूत्र क्या होता है? तो PbCO3 सीरोसाइट का सूत्र होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH2। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन जो है एक अधातु है। सिनेबार का अन्य नाम क्या होता है? तो सिनेबार जो होता है वो शीशे का अयस्क होता है, इसका अन्य नाम होता है हिंगुल। कार बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो कार बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, और कितने तापमान पर बनता है? तो 373 से 393 केल्विन तापमान पर जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगिस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में होती है दोस्तों मीथेन गैस। भारी जल का अन्य नाम क्या होता है? तो भारी जल का अन्य नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2O होता है। D2O भारी जल का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट में क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। इसमें पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ईंधन का कैलोरी मान कितना होता है? तो ईंधन का कैलोरी मान 12 जूल प्रति किलोग्राम होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन CNG गैस का पूरा नाम क्या होता है? तो CNG को की जो फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है किस गैस का उपयोग पैकेट में बंद सामान को ऑक्सीकृत होने से बचने के लिए होता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है पैकेट में बंद सामान को सुरक्षित रखने के लिए? नाइट्रोजन गैस का। वह धातु कौन सी होती है जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है? तो वह धातु होती है PT यानी प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो D ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट है रक्त को जमने से रोकने वाला खनिज कौन सा होता है? रक्त को जमने से रोकने वाला खनिज होता है दोस्तों कैल्शियम। तो रक्त को जमने से रोकने वाला खनिज कैल्शियम होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH।
नेक्स्ट है समान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाते हैं? तो समान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं आइसोबार। तत्वों का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है? तो तत्वों का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सोडियम को कठोर बनाता है? तो सोडियम को जो कठोरता प्रदान की जाती है वो पारद कार्बन के द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों सोडियम को जो कठोरता प्रदान की जाती है वो पारद के द्वारा की जाती है, तो यह आपको याद रखना है। सोडियम को कार्बन कठोरता नहीं प्रदान करता, पारद प्रदान करता है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक को किससे निरूपित किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक को जो निरूपित किया जाता है वो किससे निरूपित किया जाता है? तो जेड से। दो या दो से अधिक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट किसका अयस्क होता है? तो ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का अयस्क होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। यूरिया और अमोनिया सल्फेट आदि उर्वरक का प्रमुख संगठन क्या होता है? तो सही आंसर है अमोनिया। अगला क्वेश्चन बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेकिंग पाउडर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर दोस्तों बात होती चींटियों की तो चींटियों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, लेकिन यहां बात हुई है लाल चींटियों की, तो लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक होता है अमोनिया। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो होता है ये किसका बहुलक होता है? तो ये होता है आइसोप्रोपीन का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर की अगर हम बात करें तो अंगूर में पाया जाता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की जो खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अर्जेंटाइन किसका अयस्क होता है? अर्जेंटाइन जो होता है दोस्तों वो तांबे का अयस्क होता है, सॉरी चांदी का अयस्क होता है, और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है। कौन सी गैस अपनी तीक्ष्ण गंध के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है? तो वह कौन सी गैस होती है जिसमें तेज ऐसी गंध आती है जो आसानी से पहचानी जा सकती है? तो वो होती है अमोनिया गैस। किस गैस को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है? तो वह गैस कौन सी होती है जिसे हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? तो वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र की अगर हम बात करें तो ये होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो ये की थी प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड गैस की खोज कब की थी? तो प्रिस्टले ने जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस की खोज की थी वो की थी 1793 को। अगला क्वेश्चन है जैव रासायनिक प्रक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला रासायनिक यौगिक क्या है? तो जैव रासायनिक प्रक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला रासायनिक यौगिक होता है लैक्टिक अम्ल। भोजन बनाने में किस लवक का प्रयोग होता है? तो भोजन बनाने में किस लवक का प्रयोग होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। रेशम कैसा बहुलक होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि रेशम कैसा बहुलक होता है, तो ये होता है प्राकृतिक बहुलक। यूरेनियम का घनत्व कितना होता है? तो यूरेनियम का घनत्व होता है 19.05 ग्राम प्रति घन।
अगला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला अणु बनाते हैं क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बहुलीकरण। नेक्स्ट है, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन की खोज जो की थी वो जे बर्जीलियस ने की थी। प्रोटीन एक बहुलक होता है। चिकित्सा में किस लवक का प्रयोग होता है? तो चिकित्सा में प्रयोग होने वाला लवक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग चिकित्सा में भी होता है। वह धातु कौन सी होती है जिसे केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो वो धातु होती है सोडियम और पोटेशियम। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च दोस्तों क्या होता है? स्टार्च होता है एक बहुलक। अगला क्वेश्चन, बहुलीकरण में भाग लेने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं? तो बहुलीकरण में भाग लेने वाले उत्पाद कहलाते हैं बहुलक। और बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणु कहलाते हैं एकलक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों इसकी 2 क्लासें हम और पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। उन क्लासों को भी आप अटेंड कर लेना। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए किसी भी सब्जेक्ट की संपूर्ण क्लासों को अटेंड करते हो तो आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा। चाहे तो आप इस बात को नोट कर लेना, 2-3 क्लासों को ही ने अटेंड करके आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।